नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 4,000 रुपए आज रात 12 बजे से खातों में मिलेगी। राजस्थान सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना में 5,000 रुपए की अगली किस्त देने का ऐलान किया। बुजुर्गों की पेंशन अब बढ़कर 4,000 रुपए ये महीना होगी, सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। आयुष्मान कार्ड से बुजुर्गों की दवाई और इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। लाडली आवास योजना के तहत महिलाओं को पक्का मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। बच्ची के जन्म पर सरकार देगी 15,000 रुपए और नाम जोड़ा जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना से। बच्चियों की पढ़ाई लिखाई का खर्च सरकार सीधे उठाएगी। गर्भवती महिलाओं को हर महीने 21,000 रुपए की राशि और पोषण किट मिलेगी। राजस्थान में आज रात 12 बजे से 20 नए नियम लागू होंगे। नियम नहीं मानने पर योजनाओं से बाहर कर दिए जाएंगे। घर बैठी महिलाओं को मिलेगी फ्री सिलाई मशीन। अब सिर्फ विकलांग ही नहीं, सभी महिलाओं को मिलेगा लाभ। मॉनसून का नया अलर्ट। 11 से 16 सितंबर तक कई संभागों में हल्की बारिश होगी। 16 सितंबर को जोधपुर और बीकानेर संभाग में बारिश की संभावना। पिछले 24 घंटे में चूरू सबसे गर्म रहा, तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, 35 से अधिक नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण। पीएम मोदी की नीतियों पर जनता का बढ़ता विश्वास दिखा। किसान सम्मान निधि की किस्तें अब एक साथ भी मिल सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू। महिलाएं अब घर बैठे रोजगार शुरू करने में सक्षम होंगी। राजस्थान में झोपड़पट्टी वाली महिलाओं को पक्का मकान मिलेगा। बच्ची के जन्म पर मिलने वाले पैसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे। बच्चियों के लिए सुकन्या योजना से सुरक्षा सुनिश्चित होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना स्वास्थ्य सुरक्षा और पोषण पर केंद्रित। किसानों को सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान के किसानों को अलग से 5,000 रुपए मिलेगा। बुजुर्गों को अब मेडिकल खर्च की चिंता नहीं करनी होगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिलेगी। मुफ्त सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। पहले सिर्फ विकलांग महिलाओं को सिलाई मशीन मिलती थी, अब सभी को। महिला योजनाओं का उद्देश्य है उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। राजस्थान सरकार ने गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। बच्चियों की शिक्षा और भविष्य के लिए सरकार गारंटी ले रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना देश में सबसे बड़ी आर्थिक मदद है। नया नियम। बैंक खाता नियम समय पर पूरे नहीं किए तो खाता बंद हो सकता है। जिन लोगों ने सरकार की योजनाओं का केवाईसी आधार अपडेट नहीं कराया, उन्हें बाहर किया जा सकता है। किसानों को अब पैसा समय पर मिलेगा। महिलाएं अब सिलाई से घर खर्च चला पाएंगी। राजस्थान में बारिश से कृषि को फायदा हो। कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं से स्थानीय समीकरण बदलेंगे। राजस्थान में भविष्य की राजनीति भाजपा के पक्ष में झुकेगी। महिलाएं पक्का मकान बनाकर झोपड़पट्टी से बाहर निकलेंगी। बच्ची के जन्म पर पैसे मिलने से लिंगानुपात सुधार की उम्मीद। किसानों के लिए 5,000 रुपए की राशि बड़ी राहत साबित होगी। बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन से रोजमर्रा की दिक्कतें कम होंगी। मुफ्त दवाई और इलाज से गरीब वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा। नया नियम लागू होने के बाद योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। सिलाई मशीन पाकर महिलाएं स्वरोजगार शुरू करेंगी। किसान सम्मान निधि योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मानसून की हल्की बारिश से जल स्तर में सुधार होगा। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है हर वर्ग को योजनाओं से जोड़ना। बाड़मेर में रेगिस्तान में बाढ़। अचानक भारी बारिश से रेगिस्तानी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सेना ने मोर्चा संभालते हुए 21 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। विधानसभा में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा हंगामा हो गया।
वजह थी सदन की मर्यादा। कुछ विधायकों के बयान पर तीखी बहस हुई और कहा गया कि सदन कोई बेडरूम या बाथरूम नहीं है। इस टिप्पणी के बाद माहौल और बिगड़ गया। दोनों दलों के बीच जोरदार आरोप प्रत्यारोप हुए। भड़ला इलाके में हुए मारपीट मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद लोगों में गुस्सा था, लेकिन पुलिस ने तेजी से स्थिति संभाली। आरोपियों से पूछताछ चल रही है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से कड़ी सजा की मांग की है। आईआईटी जोधपुर ने ऐसा लैंग्वेज मॉडल तैयार किया है जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आसानी से आईआईटी पास कर सकेंगे। अब यह मॉडल पूरे देश में लागू होगा। इसका फायदा ग्रामीण और छोटे कस्बों के बच्चों को मिलेगा। शिक्षा में भाषा की बाधा खत्म होने से और भी टैलेंट सामने आएगा। राजस्थान के एक युवक की सक्सेस स्टोरी चर्चा में है। उसने सालाना 1 करोड़ रुपए की कमाई से अपनी जिंदगी बदल दी। अब हर कोई उससे फार्मूला जानना चाहता है। उसकी मेहनत और आइडिया की वजह से उसकी पहचान बन गई है। लोग इसे प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। आरपीएसएससी ने राजस्थान विद्युत निगमों में टेक्नीशियन के 2163 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 सितंबर से शुरू होंगे। यह भर्ती युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों को अब तैयारी का मौका मिलेगा। राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अपात्र परिवारों ने राशन का गबन किया है। इस पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। असली गरीब परिवारों को नुकसान हुआ है। सरकार अब सख्ती दिखा रही है ताकि आगे ऐसा ना हो। मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। राजस्थान की संस्कृति और संगीत में मौजों की लोकगाथा की खास पहचान है। ये लोकगाथा पीढ़ियों से लोगों की भावनाओं को जोड़ती आई है। इसकी धुन और शब्द लोगों के जीवन और परंपरा को दर्शाते हैं। आज भी गांवों में इसे गाकर जालौर जिले के सांचौर में लूनी नदी उफान पर आ गई। इस वजह से 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है और लोग टापुओं पर फंस गए हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। राजस्थान के एक सांसद पर आरोप है कि उन्होंने 6 लाख रुपए का बिजली बिल नहीं चुकाया। अब हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि 3 दिन में पैसा जमा कराओ, तभी कनेक्शन फिर से जुड़ा जाएगा। इस मामले ने नेताओं की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाएं टैबलेट्स पर होने वाली हैं। इसके लिए सरकार आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर परीक्षण कर रही है। इससे कॉपी करने की संभावना कम होगी और एग्जाम ज्यादा पारदर्शी हो जाएंगे। उम्मीदवारों को भी टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा। बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाके में हालात बिगड़ गए हैं। बारिश से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सेना को लोगों की मदद के लिए बुलाना पड़ा। सेना ने 21 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। लोगों में डर का माहौल है क्योंकि रेगिस्तान में इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। कुल 14 विषयों की आंसर की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। जिन उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था वे अब अपने जवाब मिलाकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका परिणाम कैसा रहेगा। त्योहारों में लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राजस्थान से दिल्ली और मुंबई जाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सीटों की संख्या बढ़ने से त्योहारों के दौरान सफर आसान हो जाएगा।